Okay, students, in this section we are going to start about the changes that occurs during puberty or adolescence in boys and girls. Okay, we will start that. First of all, we will start that the changes that occurs in boys. बॉयज़ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं. ओके, सबसे पहले देखते हैं. हेयर ग्रोज ऑन फेस ऑफ द बॉयज़. बॉयज़ के फेस पे हेयर ग्रो, जैसे आप देख सकते हैं मुस्टॉच हो गया या बियर्ड हो गया. ठीक है, ये जो है हेयर ग्रोथ एडोलेसेंस एज में ही आते हैं. दूसरी बात, वॉइस डिपेंस. वॉइस जो है डिपेंस मतलब लाउड होता है, और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि उसकी जो पिच होती है साउंड की, जो साउंड वेव प्रोड्यूस होता है उसकी जो पिच होती है वो कम होती है धीरे धीरे. ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम होती है. नेक्स्ट इज टेस्टिस स्टार्ट्स टू मेक स्पर्म. टेस्टिस जो होती है वो एडोलेसेंस में ही, और यूँ कहे तो प्यूबर्टी में ही जो है टेस्टिस डेवलप होना स्टार्ट होता है, और जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो स्पर्म फॉर्म करना शुरू कर देता है. ओके, नेक्स्ट इज चेस्ट एंड शोल्डर्स ऑफ द बॉयज बिकम ब्रॉडर. बॉयज़ का जो चेस्ट और शोल्डर होता है वो ब्रॉड होता है. ठीक है, चौड़ा होता है. और बॉडी जो है मस्कुलर होता है. बॉडी और डेवलप करती है, मस्कुलर होती है. ठीक है, ये सारे चेंजेस आते हैं. और तो और यहाँ पे देखिए एक और चीज़, रैपिड इंक्रीज इन हाइट. हाइट जो होता है ना, हाइट इंक्रीज होने का जो रेट होता है वो इस एज में ज़्यादा होता है, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो. तो ये सारे चेंजेस क्या हो गए बॉयज़ में. अब देखते हैं व्हाट आर द चेंजेस इन गर्ल्स. गर्ल्स में कौन कौन से चेंजेस आते हैं ये देखिए. सबसे पहली बात, ओवरी जो होता है वो दैट स्टार्ट्स रिलीजिंग एग. ओवरी जो होता है पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, मैच्योर हो जाती है प्यूबर्टी में. ठीक है, और वो एग रिलीज करना शुरू कर देती है. मेंस्ट्रुएशन बिगिन. मेंस्ट्रुएशन जो है स्टार्ट हो जाता है, मंथली पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है. ब्रेस्ट डेवलप एंड रैपिड इंक्रीज इन हाइट. याद रहे कि इसमें भी जो है रैपिड इंक्रीज ही होता है. एडोलेसेंस में बॉयज़ और गर्ल्स रैपिड इंक्रीज होता ही. अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि ये सारे जो चेंजेस हैं कैसे होते हैं, क्यों होते हैं. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे देखते हैं इंक्रीज इन हाइट. सी, एक्चुअली में क्या होता है ना, सडन इंक्रीज इन हाइट ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इज द मोस्ट विजिबल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी. इस एज में जो इंक्रीज इन हाइट होता है वो रैपिड होता है और वो विजिबल होता है. मतलब कि आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हाइट को. ठीक है, मतलब अचानक से ये हाइट इंक्रीज करती है. ठीक है, नेक्स्ट है इनिशियली. इसी में क्या है ना कि इनिशियली शुरू में क्या होता है, गर्ल्स का ग्रोथ जो होता है वो फास्टर होता है. गर्ल्स ज़्यादा तेज़ी से उसका हाइट ग्रो होता है. इनिशियल कंडीशन में गर्ल्स का जो हाइट है वो तेज़ी से इंक्रीज होता है. ठीक है, और बॉयज़ का स्लो रेट से होता है. बट मैक्सिमम क्या होता है ना कि 18 एज तक पहुंचते पहुंचते दोनों का हाइट जो है अपने अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है. मतलब जितना उसका हाइट होना चाहिए उस हाइट तक वो पहुंच जाते हैं. कहने का मतलब कि स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है, गर्ल्स का हाइट ज़्यादा स्पीड से ग्रो करता है. ठीक है, और बॉयज़ का हाइट स्लो. बट फाइनल कंडीशन में क्या होता है, जैसे 16 या 17 एज तक पहुंचते पहुंचते गर्ल्स का हाइट अचानक से, बॉयज़ का हाइट जो है अचानक से हाई रेट से इंक्रीज होता है. और दोनों के दोनों जो है 18 ईयर के आसपास जाते जाते दोनों का मैक्सिमम हाइट पहुंच जाता है. ठीक है, उसके बाद द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरियज इन डिफरेंट पर्सन. एक्चुअली में क्या होता है ना कि अलग अलग पर्सन में एक्चुअली में उसमें न्यूट्रिशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस पर्सन का हाइट न्यूट्रिशन किस तरह का है. और एक्चुअली में अलग अलग पर्सन का जो हाइट का जो इंक्रीज होता है वो अलग अलग होता है. कोई जल्दी ग्रो कर जाता है, कोई लेट से. जैसे होता है ना कि आपके ही उम्र के कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसका हाइट आपसे कम होगा. ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसका हाइट जो है इंक्रीज नहीं करेगा. ठीक है, आपके ही उम्र का कोई ऐसा बच्चा होगा या ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपके ही उम्र का है बट उसकी हाइट आपसे कम है या ज़्यादा है. ठीक है, तो ये हो सकता है क्योंकि अलग अलग पर्सन में जो हाइट का जो रेट होता है इंक्रीज होने का वो अलग अलग होता है. ठीक है, ये उसके न्यूट्रिशन पर भी डिपेंड करता है. ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है कि ऑल द बॉडी पार्ट डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट. एक ही रेट से सारे के सारे बॉडी पार्ट ग्रो नहीं करते हैं. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पैर ज़्यादा लंबे हो गए.
ठीक है, और बॉडी के बाकी पार्ट उतने अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए, तो उसमें क्या होता है कि हर किसी बॉडी पार्ट का जो ग्रो होने का रेट जो है वो अलग अलग हो जाता है, और फाइनली जो है वो सारे के सारे एक डेफिनिट रेशियो में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो ग्रो, हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होता है उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि कैसे हम जो है ग्रोथ फुल हाइट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास परसेंटेज हाइट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फुल हाइट, हम कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास अगर प्रेजेंट हाइट है, ठीक है, और हमें परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, प्रेजेंट एज में उसके हाइट का परसेंटेज अगर मालूम है, ठीक है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं कि फुल हाइट मतलब वो फाइनली कितने हाइट तक उसका हाइट जाएगा, मतलब कितना वो हाइट इंक्रीज कर सकता है किसी भी पर्सन का। ठीक है, 18 ईयर तक जाते जाते उस पर्सन की हाइट कितनी होगी उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। वही दिया हुआ फुल हाइट मतलब हाइट एट द एज ऑफ 18 तक जाते जाते उसका हाइट कितना होगा। तो क्या दिया हुआ प्रेजेंट हाइट, ठीक है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इनटू 100। एक निकालने का कंडीशन है, इसके बारे में हम लोग कभी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट चेंज इज द चेंज इन द बॉडी शेप। बॉडी शेप और अपियरेंस में देखिए होता क्या है ना कि टेस्टिस इन बॉयज एंड ओवरीज इन गर्ल्स, बॉयज़ में जो टेस्टिस होते हैं और ओवरीज होते हैं, गर्ल्स में जो ओवरीज होती है, ये दोनों डिफरेंट हार्मोन रिलीज करते हैं, और इसी हार्मोन्स के कारण दोनों के बॉडी शेप अलग अलग तरीके से डेवलप करते हैं, डेवलप इन डिफरेंट वेज। ओके, बॉयज़ डेवलप ब्रॉडर शोल्डर देन गर्ल्स, बॉयज़ का जो शोल्डर होता है वो ब्रॉडर होता है। और तो और यहाँ देखिए दिया हुआ है बॉयज़ डेवलप्स एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्या होता है ना, आपने देखा होगा गर्दन के निचले, गर्दन के पास जो है, गर्दन में एक बल्गिंग टाइप का आगे की ओर निकला हुआ, ये देखिए इसमें फिगर में भी दिया हुआ है। देखते हो कि इस एज में क्या होता है, एडोलेसेंस में बॉयज़ के गर्दन में इस तरह के उभार निकले हुए होते हैं। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो ये क्या हो गया, बॉयज़ में होते हैं, क्योंकि उसका जो लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, वो ब्रॉड होता है, चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये देखने को मिलते हैं बॉयज़ में, जो कि गर्ल्स में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है, दोनों में अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, अब उसी कंडीशन से देखिए एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है, चेंजेस इन वॉइस। वॉइस में क्या चेंजेस आते हैं, ये देखिए, द वॉइस ऑफ द बॉयज डिपेंड्स एंड बिकम लो पिच। वॉइस का, बॉयज़ का जो वॉइस होता है, आवाज़ होता है, वो डीप हो जाता है, लाउड होता है, और गर्ल्स का क्या होता है, धीरे धीरे शार्प होता है। ऐसा इसीलिए कि ये जो पिच है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, गर्ल्स में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, और अगर हम लोग बात करें बॉयज़ का, तो बॉयज़ का फ्रीक्वेंसी कम होता है, जिस कारण जो है, हाँ ये कह सकते हैं कि वॉइस का जो लाउडनेस है वो बढ़ता है, क्योंकि वॉइस के, वॉइस का, आवाज़ का एम्पलीट्यूड बढ़ता है। एम्पलीट्यूड बढ़ने से आवाज़ डीप होगा। ठीक है, और ये होता क्यों है, क्योंकि बॉयज़ में, ठीक है, बॉयज़ में क्या होता है, ये जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है ये ब्रॉड होता है, चौड़ा हो जाता है। ठीक है, जिस कारण हमारा आवाज़ भारी हो जाता है, और गर्ल्स का आवाज़ शार्प होता है, तीखा होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पिंपल्स एंड एक्नी। नेक्स्ट हमारा है चेंजेस जो होते हैं हमारे बॉडी में, पिंपल्स और एक्ने। आपने देखा होगा एक्चुअली में क्या होता है ना कि इस एज में क्या होता है, हमारे अंदर का मेटाबॉलिक कंडीशन, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, मेटाबॉलिक कंडीशन इंक्रीज हो जाते हैं, और इस कंडीशन से क्या होता है, हमारे स्वेट ग्लैंड जिससे पसीना निकलता है, एंड सेबेसियस ग्लैंड जिससे ऑयल आता है। ठीक है, हमारे चेहरे पे, हमारा चेहरा क्या होता है ना, ऑयली हो जाता है स्टेज, इस स्टेज में। ठीक है, एडोलेसेंस में ऐसा होता है क्योंकि सेबेसियस ग्लैंड जो है ना, ऑयल जैसा लिक्विड सेक्रेट करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फिगर इसका दे रखा है। ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये हो गया हेयर, ठीक है, बॉडी हेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसके किनारे किनारे ये जो है, ये हो गया सेबेसियस ग्लैंड। ये क्या करते हैं ना, ऑयल के जैसा स्ट्रक्चर, ऑयल के जैसा लिक्विड रिलीज करते हैं, जो हमारे स्किन पे आकर के फैल जाता है और हमारा चेहरा ऑयली हो जाता है। और ये हो गया स्वेट ग्लैंड, जिससे क्या होता है, पसीना बाहर आता है। अब एक्चुअली में ये दोनों एक्टिव क्यों हो जाते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे जो है एक्टिविटी होते हैं। एडोलसेंस एज में तो बॉडी डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, और उस कंडीशन में क्या होता है ना, हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए
बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। और इस कंडीशन से क्या होता है ना, सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड इस एज में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ज़्यादा स्वेट और ऑयल सेक्रेट करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास था। और फाइनली हमारे पास जो चेंजेस हैं, ये हमारे पास कि और क्या क्या चेंजेस होते हैं। डेवलपमेंट इन सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है ना, मेल में क्या होता है टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। इस समय मैच्योर हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और क्या होता है, एक्टिव होने के बाद एडोलसेंस में ही एक्टिव होने के बाद प्यूबर्टी के बाद जो है ये दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म। तो स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस, जो कि मेल में होता है, ठीक है। और फीमेल में ओवरी जो होता है ये मैच्योर्ड एग रिलीज करना शुरू कर देता है। और ये कब होता है, सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के बाद। सेक्स ऑर्गन का मतलब हमारे पास हो गया जैसे टेस्टिस और ओवरीज, ये सारे के सारे सेक्स ऑर्गन है। और भी ऐसे बहुत सारे सेक्स ऑर्गन है जो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं इस एज में। फाइनली मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब कि इसी एज में हम जो है किसी भी चीज़ के बारे में सोचना और समझना शुरू करते हैं, ठीक है। एट दिस स्टेज एडोलसेंस बिकम मैच्योर इन द वे ऑफ थिंकिंग। एडोलसेंस क्या होते हैं, इस एज में किसी भी चीज़ को अपने तरीके से सोचना शुरू करते हैं, उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है, सोचते हैं समझते हैं। और तो और इसी एज में जो है उसके सोचने की या किसी भी चीज़ को सीखने की जो कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सभी कुछ ऐसे चेंजेस थे जो हमारे बॉडी के ऊपर होते हैं किस एज में, एडोलसेंस में। ओके।